गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने महावेद मुद्रा तक देख लिया था, यानी महामुद्रा, महाबंध, महावेद देख लिया हुआ था, 3 मुद्रा। अब उसके बाद हम लोग चौथी मुद्रा से देखेंगे। 10 मुद्रा है हठ रत्नावली में। चौथी मुद्रा उद्यान बंद है। उद्यान बंद के बाद मूल बंद है, फिर जालंधर बंद आएगा। तो उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहले बात हुई है कि हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, इसलिए ये सहजता से आगे बढ़ता जा रहा। हठ प्रदीपिका पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे, लगेगा दोनों एक जैसा ही हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी कहा गया है कि उद्यान बंद में, बंद जो नाम है इसका वो इसलिए कहा गया है क्योंकि महाखग ऊपर उठता है। उद्यान मतलब उड़ान, उद्यान मतलब उड़ान, उड़ान भरना। उड़ान भरने की वजह से कौन उड़ान भरता है? प्राण उड़ान भरता है। कहाँ पर उड़ान भरता है? सुषुम्ना में उड़ान भरता है। तो सुषुम्ना में प्राण उड़ान भरता है, इसीलिए उद्यान बंद कहा गया है। तो उस प्राण को महाखग कहा गया, महाखग से संबोधित किया गया। और यही बात आपको हठ प्रदीपिका में भी कही गई है। तो नाम भी अब पता चल गया कि उद्यान बंद क्यों कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड। अब उसके बाद विधि क्या है? विधि में कहा गया नाभि के ऊपर की मांसपेशी को पीछे खींचेंगे, यही उद्यान बंद है। और हर जगह आपको मिलेगा मृत्यु मातंग केसरी, मृत्यु मातंग केसरी कहा गया। एक साथ देखें, नाभि के ऊपर की मांसपेशियों को पीछे की ओर खींचेंगे, यही उद्यान बंद है। उद्यान बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। और एक चीज यहाँ पर नीचे देख लीजिए, अब जब शिव संगीता पढ़ेंगे तो यहाँ कहीं आप अपने स्पेशल डायरी में नोट कर लीजिए कि शिव संगीता में मृत्यु मातंग केसरी शब्द 2 जगहों पर आया हुआ है। एक तो आपको उद्यान बंद के लिए आया हुआ है, दूसरा खेचरी मुद्रा को भी मृत्यु मातंग केसरी कहा गया। अभी तक इससे संबंधित सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि कभी भी ये सवाल पूछा जाए। मृत्यु मातंग केसरी शिव संगीता में किस किस अभ्यास के लिए बताया गया है? उद्यान बंद और खेचरी मुद्रा के लिए कहा गया, ये शिव संगीता में। और बाकी ग्रंथों में आपको जनरली मृत्यु मातंग केसरी उद्यान बंद के लिए ही मिलता है, लेकिन एक जगह योग उपनिषद में अलग है, जालंधर बंद के लिए कहा गया है, तो वो भी आपको नोट लिखवा दूंगा बाद। अब इसमें फल में कहा गया है कोई वृद्ध भी अगर, बुजुर्ग भी अगर नियम पूर्वक उद्यान बंद का अभ्यास करता है तो वो भी तरुण हो जाता है, वो भी तरुण हो जाता है। ये भी कॉमन बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इंपॉर्टेंट नोट कीजिए स्पेशल डायरी में। उद्यान बंद के लिए हठ रत्नावली में क्या कहा गया है? इसे बाह्य उद्यान बंद कहा जाता है, जो बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है। इसे बाह्य उद्यान बंद कहा जाता है, जो क्या करता है? बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है। ये ध्यान रखें, बाह्य उद्यान बंद बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है। अब आगे देखेंगे, नाभि के ऊपर और नीचे की मांसपेशियों को प्रयत्न पूर्वक संकुचित करें। 6 महीने तक ऐसा करने से साधक मृत्यु को जीत लेता है। ऊपर जो हम लोगों ने देखा हुआ था विधि में, नाभि के ऊपर की मांसपेशियों को पीछे खींचे, एक बार बताएगा, लेकिन दूसरी बार फिर से बताएगा कैसे अभ्यास करना है। तो ये आपको हठ प्रदीपिका में भी 2 बातें मिलेंगी अभ्यास में। दूसरी बार में कहा गया नाभि के ऊपर और नीचे की मांसपेशियों को प्रयत्न पूर्वक संकुचित करना है, पीछे खींचना है, और 6 महीने तक अभ्यास करेंगे तो मृत्यु को जीत लेता है उद्यान बंद का साधक। ये वाला नोट कर लिया, बाह्य उद्यान बंद कहा जाता है, जो बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। उद्यान बंद के बाद हम लोग आएंगे मूल बंद के अभ्यास पर। मूल बंद से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? तो पहले भी हमने बताया हुआ था कि मूल बंद में कहा गया प्राण अपान नाद बिंदु ये एक होता है। और इतना ही नहीं, क्षयो मूत्र पुरुषयो, मूत्र और पुरुष जो है वो कम हो जाता है, अल्प हो जाता है, इसीलिए मूलबंद से सवाल बनता है। अब देखिए मूलबंद में क्या विधि में बताई गई है। एड़ी से योनि द्वार को दबाएंगे, एड़ी से योनि द्वार को दबाना है। गुदा को संकुचित करके अपान वायु को ऊपर उठाना है। एड़ी से योनि द्वार को दबाएंगे, गुदा को संकुचित कर और अपान वायु को ऊपर उठाएंगे, ये मूल बंद है। जब अपान वायु ऊपर उठकर नाभि क्षेत्र में पहुंचती है, नाभि क्षेत्र तक पहुंचेगा, अपान वायु ऊपर उठेगी, तो नाभि क्षेत्र में आपके जठराग्नि है पहले से,
तो जठराग्नि को और भी प्रज्वलित हो जाती है, जठराग्नि को और भी प्रज्वलित कर देती है। कौन सी? अपान वायु। और प्रज्वलित होने से और गर्मी बढ़ जाती है। जैसे प्रचंड गर्मी अग्नि होती है, तो प्रचंड अग्नि के ताप से जो सुषुम्ना के द्वार पर कुंडलिनी सोई हुई है वो विचलित हो जाती, व्याकुल हो जाती है और सीधी होकर सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। क्या फायदा हो रहा है देखिए, नाभि क्षेत्र में पहुंचती है कौन? अपान वायु ऊपर उठ करके, और नाभि क्षेत्र में अग्नि है, उस अग्नि को जहां आग जल रही हो हवा देंगे तो और प्रज्वलित होगा। प्रज्वलित होने पर कुंडलिनी जो ब्रह्म द्वार के द्वार पर सोई हुई है, यानी कि सुषुम्ना द्वार पर सोई हुई है, वो सीधी हो जाती है। और सीधी होकर कहाँ जाएगी? तो बिल में जाती। बिल कौन सा है? सुषुम्ना ही तो बिल है, वही ब्रह्म द्वार है, ब्रह्म रंध्र में जाती है, उसमें चली जाती है। लेकिन अचानक से ऐसा नहीं होता कि आज ही आपने किया और अग्नि एकदम प्रज्वलित हुए, आज ही सुषुम्ना पूरा पूरा अंदर चली जाएगी और पूरा पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो ऐसा नहीं होता, धीरे 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 अभ्यास करके धीरे धीरे होता है। मूल बंध के अभ्यास से, अब देखिए इंपॉर्टेंट है जो हर जगह तकरीबन कहा गया है, प्राण अपान नाद बिंदु एक हो जाता है, शरीर में मलमूत्र की कमी हो जाती है, बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति भी क्या होगा? जवान हो जाएगा। अब एग्जाम में आ सकता है मलमूत्र की अल्पता किससे होती है, या इसमें मूत्र और पुरीष शब्द दे दे। मूत्र और पुरीष की अल्पता किसमें होती है? मूल बंध से होती है। तो ये नोट कीजिएगा। क्या मूल बंध में नोट करेंगे? प्राण अपान नाद बिंदु की एकता, मूत्र और पुरीष कम हो जाता है, अल्प हो जाता है, ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आ रहे हैं उद्यान बंध देखा, उद्यान बंध के बाद मूल बंध में गए, मूल बंध के बाद हम आएंगे जालंधर बंध। ये सिक्वेंसिंग है, लेकिन घेरन संहिता में सीक्वेंस अलग है। पहले उद्यान बंद है, फिर जालंधर बंद, लास्ट में फिर जाके मूल बंद है। 3 बंद की अगर चर्चा करें तो ऐसी सीक्वेंस है। तो ये हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में एक सा सीक्वेंस है तीनों बंद का, घेरन संहिता में थोड़ा अलग है सीक्वेंस, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आएंगे जालंधर बंद में। जालंधर बंद जानते हैं, गले के पास जब हम गले को नीचे करते हैं, ठोड़ी को हृदय प्रदेश से लगाते हैं तो जालंधर बंद कहते हैं, सब लोग लगाते होंगे। तो कंठ को संकुचित करके ठुड्डी को छाती से लगाएंगे, कंठ संकुचित करके ठुड्डी को छाती से लगाएंगे। यह गले के शिराजाल को बांध देता है। गले में कहा गया शिराओं का जाल है, गले में क्या है? शिराओं का जाल है। इस जाल को ये बांध देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है जालंधर बंद। जाल को बांध दिया, जालंधर बंद हो गया। फल में क्या क्या बताया गया है? बुढ़ापे और मृत्यु का भय खत्म करता है। बुढ़ापा, अब क्यों, कैसे बुढ़ापे और मृत्यु का भय खत्म करेगा तो अभी बताता हूं। कंठ संबंधी रोग दूर करता है, गले से है तो गले से संबंधित जो रोग होगा उसको दूर करेगा। सोम रस का बहाव रुक जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सोम रस का बहाव रुक जाता है, यानी सोम रस ऊपर रुक जाता है, वो अग्नि में जाकर के क्षय नहीं होता है, इसीलिए बुढ़ापा और मृत्यु पर आ गया है कि आपको उसका भय खत्म हो जाता है। अब इससे सोमरस नाभि में भस्म नहीं हो पाता, तो सोमरस को रोकता है कौन? जालंधर बंद भी सोमरस को रोकता है। अब देखिए तीनों बंद के बारे में क्या कहा गया। अभी हम लोगों ने 3 बंद पढ़ा, उद्यान पढ़ा, फिर हम लोगों ने मूल बंद पढ़ा, फिर हम लोगों ने जालंधर बंद पढ़ा। तो तीनों बंद जो है वो योगियों के द्वारा इसको श्रेष्ठ बताया गया है। तीनों बंद को अगर बात करें, तीनों बंद श्रेष्ठ है। और इसमें कहा गया उद्यान, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद से प्राण ब्रह्म नारी में प्रवेश कर जाता है। तो एक की चर्चा नहीं की गई, अलग अलग भले ही आपको लग रहा है कि एक में कुंडलिनी जागरण कहा गया, एक में कहा गया प्राण ऊपर उठता है सुषुम्ना में जाता है, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ तीनों बंद से प्राण ब्रह्म नारी में जाता है। ब्रह्म नारी में जाने के लिए तीनों अभ्यास की महत्ता बताई गई। ब्रह्म नारी में मतलब सुषुम्ना में, प्राण सुषुम्ना में जाता है, यानी कुंडलिनी जागरण जब तक नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा। जैसे प्राण सुषुम्ना में जाने की बात आए तो आप समझ लें कि वहां पर कुंडलिनी जागरण स्वतः उसमें इन्वॉल्व है, बिना कुंडलिनी जागरण के तो प्राण सुषुम्ना में जा ही नहीं सकता। अभी तक के सीक्वेंस हम लोग देख लेते हैं। 6 आसन, 6 मुद्रा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, 3 ये पढ़ा, 3 का सेट था, तीनों को एक साथ करने के लिए बताया गया, विधान दिया हुआ है। फिर उसके बाद कहा गया है उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, ये 3 हो गया, तो 3 3 6 का सेट हो गया। इस 6 की चर्चा आई। अब 4 बच गए, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालनी और खेचरी है, खेचरी सबसे लास्ट में।
अब हम लोग आते हैं विपरीत करनी, जैसा नाम से ही जाहिर है विपरीत करनी, करना है, विपरीत करना, क्रिया करना। तो इसमें पहले महत्ता बताने के लिए कहा गया है कि पहले ये जान लीजिए कि आपके शरीर यानी पिंड का नाश कैसे होता है। जब इम्पोर्टेंस जान जाएंगे तो उस अभ्यास को करने में आनंद होगा, वो अभ्यास हम क्यों कर रहे हैं पता होगा। तो कहा गया चंद्रमंडल से जो अमृत गिरता है सूर्य उसे भस्म कर देता है, इसीलिए शरीर का नाश होता है। अब एक ये कहा गया विपरीत करनी मुद्रा। अब आप कहेंगे अगर चंद्रमंडल गिरता है और सूर्य भस्म कर देता है तो हम लोगों ने तो जालंधर बंद पढ़ा हुआ है, तो ये सवाल आता है। तो एक ही अभ्यास से नहीं होगा, एक ही अभ्यास आप लगातार नहीं करते, हर अभ्यास का अपना इम्पोर्टेंस है और कई अभ्यास करेंगे, कई तरीके से दुश्मन पर विजय प्राप्त किया जाता है, चार तरफा हमला किया जाता है, तब जो है दुश्मन पर विजय प्राप्त होती है। चित्त बहुत चंचल है। हाँ सुभस्मिता जी। हरिओम सर। हरिओम। सर एक सवाल में रह गया था, उड़ियन बंद पढ़ाने के दौरान जो बताए 6 महीने के अभ्यास से क्या होता है सर, ये मैं मिस कर गई ये वाला पॉइंट। आप मिस कर गए, पहले सीक्वेंस बताइए क्या होता है। उद्यान बंद के बाद कौन सा बंद आता है? मूलबंध। मूल बंद आता है। 6 महीने तक अभ्यास करने से साधक मृत्यु को जीत लेगा। ठीक जी है। सर। जी सर। बस। तो इसमें ये कहा गया है विपरीत करनी में कि पिंड यानी शरीर का नाश इसलिए होता है कि आपका अमृत तो भस्म हो रहा है सूर्य में, तो इसीलिए आपको क्या करना है, उस अमृत को बचाना है। तो कैसे करेंगे? तो एक दिव्य क्रिया करेंगे जिसको विपरीत करनी कहते हैं। तो विपरीत करनी कहा गया दिव्य क्रिया है। और ये जानेंगे कैसे विपरीत करनी क्रिया को? तो गुरु के मुख से ही जानी जा सकती है, ना कि लाखों शास्त्रार्थ से। इसको गुरु के मुख से जान सकते हैं, शास्त्रार्थ कर लें या शास्त्र में पढ़ लें नहीं जान सकते। जैसे हम लोग अभी शास्त्र में पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने भर से हम इसको नहीं जान सकते, नहीं हो ही नहीं सकता है, संभव नहीं है, ये ध्यान रखें। और थोड़ा बड़ा नहीं जान सकते। तो ये बात स्पष्ट कर दिया गया है यहाँ पर, खास करके विपरीत करने में। और नाभि को कहा गया ऊपर उठाना है और तालु को नीचे करना। तालु किसको कहते हैं? इस वाले स्थान को तालु स्थान कहते हैं। तो तालु स्थान को नीचे करना है और नाभि स्थान जिसमें सूर्य का वास है उसको ऊपर करना है। तो सूर्य ऊपर जाएगा ना, ये सिर नीचे आ जाएगा, तो अमृत का बचाव हो जाएगा, अमृत बचेगा। तो उसी क्रिया को बताई गई है यहाँ, और इसे गुरुमुख से ही जाननी चाहिए। फिर कहा गया है कि जब अभ्यास करेंगे तो प्रथम दिन जो है क्षण मात्र के लिए सिर नीचे पांव ऊपर रखना चाहिए। पहले दिन का अभ्यास एक क्षण कहा गया है, क्षण मात्र ही कहा गया है विपरीत करने का। पहले दिन क्षण मात्र, फिर प्रतिदिन धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए। फिर क्षण मात्र करके छन छन करके उसको बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और रोज अगर हम अभ्यास करेंगे तो जठराग्नि प्रदीप्त होती, कुछ ज्यादा ही जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ये भी ध्यान रखें। जठराग्नि कुछ ज्यादा ही प्रदीप्त हो जाती है, और जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाती है कि फिर अगर आप भोजन कम करेंगे तो आपके शरीर को अग्नि जलाने लगती है। इसीलिए पर्याप्त भोजन लेना चाहिए, ये कहा गया है। तो इसमें हर बार मैं पढ़ाने के बाद ये कह देता हूँ, पर्याप्त भोजन का तात्पर्य नहीं है कि आज आपने 2 मिनट किया या 30 सेकंड मुश्किल से कर रहे हो रेगुलर अभ्यास में और आप सोचो कि जठराग्नि बहुत प्रदीप्त हो गई, आप खूब जम के जो है एकदम पर्याप्त पुष्ट भोजन ले लिया तो पता चला वजन बढ़ने लग गया। तो अब ये बताएंगे कैसे, कितना होगा तभी आएगा। ठीक है। सभी रोग नष्ट होते हैं, पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। एग्जाम में ये पूछा जाता है किस अभ्यास में कहा गया है कि पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। वैसे जनरली मिताहार की चर्चा आती है, एकमात्र अभ्यास है जिसमें कहा गया भोजन ज्यादा लेना चाहिए। 6 महीने तक अगर आपने अभ्यास कर लिया, वलित पलित रोग दूर हो जाएगा, वलित और पलित दोनों रोग दूर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आया हुआ है, एक याम तक जो रोज अभ्यास करता है, एक याम कितना होता है? 3 घंटे का हुआ। 8 याम होता है पूरे दिन में 24 घंटे में, एक याम 3 घंटे का हुआ। तो जो साधक आप में से एक याम रोज अभ्यास करेगा यानी 3 घंटे तक, वो कालजित हो जाता है, काल को भी जीत लेता है। वो कालजित हो जाता है, काल को भी जीत लेता है। यानी कि मैक्सिमम इसमें बात आई हुई है 3 घंटे तक करने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको लिख लीजिए। एक तो ये वाला होगा पर्याप्त भोजन वाला, किस अभ्यास में कहा गया पर्याप्त भोजन करना चाहिए या ज्यादा भोजन करना चाहिए। पर्याप्त का अर्थ हुआ मिताहार से ज्यादा हुआ, विपरीत करने में।
और अधिकतम कितनी देर तक बताया गया है, तो 1 याम तक। तब फिर कालचित हो जाता है, काल को भी जीत लेता है। 6 महीने के अभ्यास से वलित फलित रोग दूर होता है। अब यहाँ पर देखिए श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं लेकिन कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए श्रीनिवास जी ने विपरीत करने की व्याख्या की है। ये भी श्रीनिवास भट्ट जी अलग से अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं। ये व्याख्या उन्होंने की हुई है और उसके बाद उन्होंने अपना नाम लेकर के ये बात रखा हुआ है। अब हम लोग 8वें अभ्यास पर पहुंच गए हुए हैं, शक्ति चालनी, उसके बाद वज्रोली, वज्रोली के बाद सॉरी विपरीत करनी, वज्रोली, फिर शक्ति चालनी, फिर खिचड़ी आई। विपरीत करनी देख लिया, वज्रोली पर हम पहुंच गए हुए हैं। वज्रोली में भी कहा गया है कुंडलिनी जागरण होता है, वज्रोली से भी कुंडलिनी जागरण होता है, ये लिख लीजिएगा, वज्रोली कुंडलिनी जागरण होता है। फिर वज्रोली क्रिया से कहा गया है नाड़ियों की शुद्धि होती है और प्राण अपान की एकता होती है। एक तो प्राण अपान की एकता हम लोगों ने देखा हुआ था मूलबंध में, मूलबंध में देखा था प्राण अपान की एकता। अब यहाँ वज्रोली क्रिया में भी प्राण अपान की एकता की बात आई और इसमें विधि क्या बताई हुई, सोने, चांदी, सीसा या तांबे की एक खोखली नली लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सोने, चांदी, सीसा या तांबे की खोखली नली लेंगे, नली 20 अंगुल लंबी हो, चिकनी और गोल सिरे वाली हो, रूखापन ना हो, बिल्कुल चिकनी गोल सिरे वाली हो। और नली को क्या करना है, लिंग छिद्र में प्रवेश करना है, फिर फुटकार ध्वनि मारनी, फूंक मारना है उस नली में। इससे क्या होता है, लिंग स्थिर होता है और सुदृढ़ होता है, क्योंकि बिंदु पर विजय प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। वीर्य की वृद्धि होती है, वायु का पूर्णतया संचार करके बलपूर्वक खींचना है, वायु का संचार करके बलपूर्वक खींचना है। और उसके बाद कहा गया फिर इस अभ्यास के बाद आपको क्या करना है, बिंदु को ऊपर खींचना है, बिंदु पर विजय प्राप्त करनी। इससे ज्यादा इसको रहने देते हैं, एग्जाम में आना होगा अगर इसमें तो बस ये वाला पॉइंट आएगा, सोना, चांदी, सीसा या तांबे की खोखली नली लेने की बात इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा इसको समझा। और वज्रोली के 2 भेद होते हैं, अमरोली और सहजोली। अमरोली, सहजोली। सहजोली में वही है जो हठ प्रतिपेगा में पढ़ा था, गोबर का जला हुआ भस्म पानी में मिला करके शरीर पर लगाना और बैठ। और अमरोली में कहा गया है स्वमूत्र की प्रथम धारा अंतिम धारा को छोड़ करके बीच की धारा का पान करना है, व्याख्याकार यही कहते हैं। और दूसरा इसमें अमरोली में 2 विधि बताए, एक तो स्वमूत्र का पान करने के लिए कहा गया है, स्वमूत्र के पान में भी जो पहली धारा होती है उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर, बीच की धारा को लेंगे, फिर अंतिम वाली धारा को छोड़ देंगे, ये कहा गया है। उसके बाद दूसरा मत में कहा गया है कि जो साधक प्रतिदिन नासिका प्रदेश में जो जिह्वा हम ले जाते हैं, तो ऊपर कपाल वाले प्रदेश में चला गया जिह्वा, तो उससे अमृत का पान जो रोज करता है उसे अमरोली क्रिया कहते हैं, जो रोज अमृत का पान करता है उसको अमरोली क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं शक्ति चालन मुद्रा में, और उससे पहले देखिए भुजंगी को कहा गया है, भुजंगी को पूंछ पकड़ कर जगाना चाहिए, निद्रा से जागने पर वो भुजंगी यानी कुंडलिनी क्या होती है, ऋज्वे ऊर्ध्वम तिष्ठते हठात, जब वो जागेगी तो वो ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ जाएगी, ऋज्वे मतलब सीधा होकर के, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, और ऊपर जाकर अवस्थित होगी। कहाँ पर ऊपर अवस्थित होगी, तो सुषुम्ना के मार्ग में कहा गया है, उपस्थित होगी, वहां स्थित होगी। अब यहाँ पर शक्ति चालन मुद्रा में इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको थोड़ा सा मंत्र में भी देख लेते हैं। शक्ति चालन मुद्रा में हठ रत्नावली में जरूर इंपॉर्टेंट नोट आप लोग लगाइएगा, क्योंकि ये विधि बाकी जगहों पर नहीं मिलती, जो विधि यहाँ बताई गई। कहा गया 12 अंगुल, 12 अंगुल, दैर्घ्यां च विस्तृतम च 6 अंगुलम, 12 अंगुल लंबा दीर्घ, और कहा गया है 6 अंगुल विस्तार वाला चौड़ा, 6 अंगुल विस्तार वाला, 12 अंगुल और 6 अंगुल। और इसी को कहा गया है ये हठदेह वेस्ट अंबर लक्षणम। अब ये कपड़े की के बारे में कहा गया, मृदुल है वो, 12 अंगुल लंबा है, 6 अंगुल चौड़ा है। उसको करना क्या है, विस्तारितेन ताम जिह्वाम विष्टित्वा ततः सुधी अंगुष्ठ तर्जनीभ्याम च हस्ताभ्याम धार्ये ध्रुवम
स्वशक्त्या चाल्ये द्वामे दक्षिणे च पुनः। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाकी जगहों पर नहीं मिलेगा आपको। 12 अंगुल लंबा 6 अंगुल चौड़ा कपड़ा, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कपड़े को कहा गया जिह्वा पर लपेटेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अंगूठे और तर्जनी से पकड़ करके जिह्वा को बाएं दाएं हिलाएंगे। अंगूठे और तर्जनी से पकड़ करके जिह्वा को बाएं दाएं हिलाना है। 2 मुहूर्त तक यानी 96 मिनट तक अभ्यास करने से कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करती है, ये कहा गया। अब इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ पढ़ रहे हैं बस मंत्र का। हो सकता है कि इसका आध्यात्मिक महत्व कुछ और हो सकता है गुरु के पास जाकर के अभ्यास कुछ अलग तरीके से कराए, हो सकता है जिह्वा के लिए कुछ और शब्दों के लिए जिह्वा का इस्तेमाल हुआ हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये गुप्त विद्या है। कुंडलिनी जागरण की विद्या इतनी आम विद्या नहीं है कि कोई भी इस तरह से सार्वजनिक रूप से पढ़ करके अभ्यास कर ले, संभव नहीं है। लेकिन एग्जाम में यही पूछा जाएगा, मंत्र के हिसाब से ही पूछा जाएगा, इसीलिए ये जानना जरूरी है। तो कपड़ा कहाँ लपेटना है? जिह्वा पर लपेटना है। फिर अंगुष्ठ और तर्जनी से कहा गया है उसको पकड़ना है, और फिर कहा गया है उसको खींचना है। दक्षिण और वाम, चालियेद वामे दक्षिणे च पुनः पुनः, वाम और दक्षिण जिह्वा का चालन करना है, ऐसा कहा गया। तो हो सकता है जिह्वा चालन करने का एक तरीका हो। कितना समय बताया गया है? 2 मुहूर्त 96 मिनट अभ्यास करने से कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करती है, और 6 महीने तक अभ्यास करने से कुंडलिनी ऊपर उठने लगती है। अब देखिए, अगर एक ही बार में कुंडलिनी ऊपर उठने की बात होती तो यहाँ लिखा गया होता कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करती, लेकिन ऐसा नहीं प्रवेश करते ही जो है पूरा चली गई, नहीं, धीरे धीरे जाएगी। लिखा है ना, 6 महीने तक अभ्यास से कुंडलिनी ऊपर उठने लगती, धीरे धीरे कुंडलिनी जागरण होता है। अब दाई नासिका से श्वास लेंगे, सरस्वती यानी सुषुम्ना को सक्रिय करेंगे। अब यहाँ पर एक बात और आ गई, दाई नासिका। अब जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं, जीवा को बाएं दाएं कर रहे हैं, तो उसके बाद ये 2 लाइन तो लाभ वाला बताया गया। फिर उसके बाद कहा गया है कि दाई नासिका से श्वास लेंगे और सरस्वती को सक्रिय करेंगे, कहा गया। सरस्वती को, बस इतना ही लिखा हुआ, दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे और सरस्वती, सरस्वती किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? सुषुम्ना के लिए इस्तेमाल किया गया। देखिए, सूर्येन पूर्येद वायु सरस्वत्या अस्तु चालियेत, सरस्वती यानी सूर्य नाड़ी से पूरक करके सरस्वती का चालन करेंगे, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी का चालन करेंगे। शब्द गर्भा चालनेन योगी रोगे प्रमुच्यते। अब यहाँ एक और शब्द आ गया, शब्द गर्भा। तो कुंडलिनी के लिए कहा गया शब्द गर्भा, शब्द क्या आता है? उसे सरस्वती चालन भी कहा जाता है कुंडलिनी के लिए, उसको शब्द गर्भा भी कहा जाता है, 2 शब्द से। तो शब्द गर्भा चालनेन, अब ये जब आप कुंडलिनी का चालन करेंगे तो आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। कुंडलिनी के चालन से क्या होगा? सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया आपको शब्द गर्भा, वो भी ध्यान रखें। सरस्वती की बात आई, शब्द गर्भा की बात आई हुई है। उसके बाद देखते हैं क्या लाभ में कहा गया। कुंडलिनी चालन से योगी सिद्धि के योग्य बन जाता है, यानी सिद्धि प्राप्ति के योग बन जाता है। ये न संचालिता शक्ति ही सयोगी सिद्धि भाजन है कि मत्र बहुनोक्तेन मृत्युम जयति लीलिया। और वो, और क्या ही ज्यादा कहा जाए, मृत्यु को भी जीत लेता है वो साधक। कौन साधक? किसकी चर्चा हो रही है? किस अभ्यासी के साधक की चर्चा हो रही है? शक्ति चालनी। शक्ति चालनी के। अब देखिए, शक्ति की बात आई हुई है, शक्ति चालन की बात आई हुई है, तो कुंडलिनी यानी शक्ति मतलब कुंडलिनी। तो कुंडलिनी के कितने नाम बताए गए? एक तो कहा गया है सभी यौगिक क्रियाओं का आधार कुंडलिनी है। सभी यौगिक क्रियाओं का आधार कौन है? कुंडलिनी। एग्जाम में पूछा जा सकता है, सभी यौगिक क्रियाओं का आधार कौन है? कुंडलिनी है। कुंडलिनी को कई नामों से जाना जाता है, कुंडलिनी के कई नाम है। इतनी प्यारी चीज है तो मोक्ष आपको दिलवाती है, तो इसके बहुत सारे नाम होंगे ही होंगे। एक फनी है, फिर कुंडलिनी है, नागी है, चक्री है, वक्री है। फनी, कुंडलिनी, नागी, चक्री, वक्री, सरस्वती, ललना रसना छत्री, ललना रसना छत्री, ललाटी, शक्ति, शंखिनी, रज्वी, भुजंगी, शेषा, कुंडली, सर्पिणी, मणि, आधार शक्ति, कुटिला, कराली, प्राणवाहिनी, अष्टवक्त्रा,
षडाधारा, व्यापिनी, कलनाधारा और कुरी। अब इसमें बहुत सारे नाम तो ऐसे हैं जिसको पढ़ के लग जाएगा कहाँ कुंडलिनी के लिए, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो देख करके पता नहीं चलता है कि कुंडलिनी के लिए कहा गया है। फनी तो ठीक है, सांप फन फैलाता है, सांप से तुलना की गई, कुंडलिनी हम लोग जानते हैं। नागी भी चलो एक बार को मान लेते हैं, नागी भी हो गया, नाग से नागी हो गया। चक्री वक्री भी कहा गया है, चक्री वक्री शब्द भी आ गया हुआ है, यानी चक्र की तरह घूमी रहती है, वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी रहती है। सरस्वती शब्द भी कहा गया, सरस्वती देखिए सुषुम्ना के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, सरस्वती कुंडलिनी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ललना और रसना कहा गया है, ललना भी कहा गया है। रसना तो जनरली जिह्वा के लिए इस्तेमाल होता है, तो रसना भी इसको कहा गया है, ध्यान रखिएगा कुंडलिनी को। रसना जिह्वा को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर रसना कुंडलिनी को भी कहा गया है। छत्री कहा गया है, छत्री। फिर ललाटी भी कहा गया है। तो परे इसको कैसे याद रखेंगे, तो कई कई बार इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो बाकी ग्रंथ में इतना नाम नहीं मिलेगा कुंडलिनी का, या इस तरीके का नाम नहीं मिलेगा। तो इसको नोट बनाइए और स्टिकी नोट्स बना करके या पेज लिख करके दीवार पे घर में चिपकाइए, कुछ दिन दीवार गंदा कीजिए, और उसमें जरूर शास्त्र में लिखिएगा किस घट ग्रंथ का है, रत्नावली का है, किस अध्याय में है, तो अध्याय भी लिख दीजिएगा। फिर कुंडलिनी के पर्यायवाची है ये सारे, बीच में जाते हुए एक बार नजर मार लीजिए, बोलते हुए पढ़ जाइए एक बार, फिर हट जाइए। शक्ति, शंखनी, रज्वी, भुजंगी, शेषा, कुंडली, सर्पिनी, मणि, देखिए सर्प के माथे पर मणि होता है, लेकिन मणि भी कह दिया गया। आधार शक्ति तो चलो ठीक है, आधार शक्ति सभी क्रियाओं का आधार है। कुटिला और कराली भी कहा गया है। प्राण वाहिनी कहा गया है, जब तक कुंडलिनी नहीं हटेगी तो प्राण प्रवाहित नहीं होगा, तो प्राण वाहिनी भी हो गया। अष्टवक्रा भी कहा गया है, 8 लपेटा लगाए हुए, कई जगहों पर 3.5 लपेटा, कई जगहों पर 8 लपेटा, तो एक नाम ये भी पड़ गया, अष्टवक्रा पड़ गया। सदाधारा भी कहा गया, 6 धाराओं से भी जोड़ दिया गया, सदाधारा। व्यापिनी है, व्यापिनी कह दिया गया क्योंकि जब वो सोई हुई है तो आपकी चित्त जो है व्यापक रूप से इधर उधर फैला हुआ है, व्यापिनी भी हो गया। कलनाधारा कहा गया और कुरी कहा गया। कुरी, कुरी पंजाब में कुरी से किसी और चीज का नाम है, लड़कियों को कुरी कहा जाता है, ऐसा कुछ। तो बार बार इसको पढ़िए। 9 मुद्रा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 10वीं मुद्रा खींचरी है। मुद्रा को एक बार नाम हम लोग जो हैंड रेज करेंगे मैं उनसे पूछ लूंगा, बताइए कौन हैंड रेज करेंगे, बताएंगे कि हठ रत्नावली में मुद्रा का सीक्वेंस क्या है, तो पूछ लेता हूँ। रूबी जी बताइए। महावेद, अच्छा, महाबंध, महावेद महाबंद आ गया, सीक्वेंस गलत हो गया है। सानू जी महामुद्रा, बताइए। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, बजरौली, शक्ति चालनी, खेचरी। बहुत सुंदर। अब हम लोग खेचरी मुद्रा में आते हैं, जो सबसे अंतिम मुद्रा यानी 10वीं मुद्रा हठ रत्नावली में है और हठ प्रदीपिका में 4थे नंबर पर है। अब खेचरी मुद्रा में इंपॉर्टेंट क्यों है वो सारी चीजें देखेंगे, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट। अब देखिए खेचरी मुद्रा में कहा गया तेजी से प्राण को ब्रह्मरंध्र में पहुंचाती है, कौन? खेचरी मुद्रा। तो खेचरी मुद्रा से तेजी से प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। खेचरी के पर्यायवाची बताए गए हैं, सुषुम्नाग, अमृता, मूर्ध्वा, लंबिका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। खेचरी के पर्यायवाची हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में खेचरी का एक पढ़ा हुआ था, व्योम चक्र को खेचरी, खेचरी ठीक है, याद है व्योम चक्र खेचरी। अब यहाँ पर खेचरी के पर्यायवाची में कहा गया सुषुम्नाग, अमृता, मूर्ध्वा और लंबिका। 4 चीजें नोट कीजिए स्पेशल डायरी में, 2 बार 4 बार स्पेशल डायरी संडे संडे को एक बार जरूर पढ़ जाया कीजिए। और जो डिटेल नोट्स बना रहे हो तो है ही, मैंने फिर से बोला हुआ, अब कितनी बार रिपीट करो, हर रोज रिपीट करता हूँ। अब इसके बाद खेचरी में क्या होगा, जब तक जिह्वा लंबी नहीं होगी तो आपको खेचरी पान नहीं हो सकता है। इस जिह्वा लंबी करने के लिए देखिए एक अलग विधि बताई जा रही है, अलग विधि वही है, वैसे इसमें थोड़ा डिटेल बताया गया है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना के बीच में उंगली को रखने के लिए कहा जा रहा है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना के बीच में मध्य में उंगली को रखेंगे और सुनुही पत्र समान तीक्ष्ण धारदार शस्त्र से जिह्वा की गांठ को बाल भर काटेंगे। एक जगह बाल भर काटने की बात आई हुई है,
और एक जगह रोम मात्र काटने की बात आई है। हठ रत्नावली में दोनों शब्द इस्तेमाल किया गया, ध्यान रखिए। स्नोही पत्र एक बहुत तीक्ष्ण धारदार पत्ता होता है, उससे तुलना की गई। उसके जैसा धारदार शस्त्र से जिह्वा की गांठ को बाल भर काटेंगे, और काटने के बाद फिर क्या करना है, कहा गया है कि 2 निष्क हरर, 1 निष्क सौंठ और आधा निष्क सेंधा नमक नमक ये 3 चीजें कहा गया है। 2 निष्क हरर, 1 निष्क सौंठ और आधा निष्क सेंधा नमक को मिला करके पाउडर बना लेंगे, और इस पाउडर को जिह्वा पर रगड़ना है। जिह्वा पर रगड़ना है। 1 निष्क में 25 ग्राम के आसपास माना जाता है, 25 ग्राम। तो ये खास नियम बताया हुआ है, ये हो सकता है एग्जाम में पूछते हैं, जिसको नोट कीजिए। तो जिह्वा पर रगड़ने के लिए कहा गया है, एक तो किन किन चीजों को, तो हरर, सौंठ और सेंधा नमक, कितनी कितनी मात्रा, 2 निष्क हरर, 1 निष्क सौंठ, आधा निष्क सेंधा नमक कहा गया। इस पाउडर से जो है रगड़ना है जिह्वा पर। अब आगे आते हैं, खिचड़ी की बात हो रही, लेकिन शक्ति चालन अभ्यास करना है। अब शक्ति चालन का अभ्यास करें, साथ ही जिह्वा का दोहन करें। अब यहाँ शक्ति चालन के अभ्यास में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, जिह्वा पर कपड़ा लपेटने की बात पढ़ा था ना हम लोगों ने, अंगूठा तर्जनी से लेकर के खींचना है, पढ़ा था ना। अब देखिए ये वहां से जुड़ रहा है, वहां से थोड़ा लिंक जुड़ रहा है। शक्ति चालन का अभ्यास करें, साथ ही जिह्वा का दोहन करें, और 7 दिन तक क्रिया करने के बाद फिर से जीभ को तिल भर काटने की बात आई। अब देखिए मैंने रेड किया हुआ, तिल भर, 3 बातें हो गई, तिल भर भी आई हुई बात, तिल भर कहीं मिलेगा नहीं। हो सकता है आपसे पूछ दे, खिचड़ी के दौरान जीभ को तिल भर काटने की चर्चा किस हठ ग्रंथ में है, नोट कर लीजिए, ये लाइन देकर नोट कर लीजिए, तिल भर काटने की चर्चा जीवा गांठ को किस हठ ग्रंथ में है। ऐसे पढ़े कि कोई पॉइंट छूटे ही ना, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ छूटे ना। तो ये हठ रत्नावली में कहा गया है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, फिर कहा गया है रोम मात्र, 3 शब्द हमने कहा था ना, पहले बाल बराबर काटने की बात आई हुई है, फिर तिल बराबर है, फिर रोम मात्र भी काटने के लिए कहा गया। परमेश्वर ने बताया है, श्रीनिवास भट्टी जी कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा है, यानी भगवान शिव ने कहा है, स्नोही पत्र के समान तीक्ष्ण धार वाले, जो कि साफ हो, निर्मल हो, उस धारदार हथियार से जिह्वा को रोम मात्र काटें। लंबिका, लंबिका मतलब जिह्वा, जिह्वा को रोम मात्र काटने से हृदय प्रदेश की ग्रंथि खुल जाती है। अब ये एग्जाम के लिए हो गया कि किसको काटने से हृदय प्रदेश की ग्रंथि खुल जाती है, तो लंबिका को रोम मात्र काटने से हृदय प्रदेश की ग्रंथि खुल जाती है। रोम मात्र कहाँ काटेंगे, जिह्वा गांठ की बात हो रही, जिह्वा गांठ को रोम मात्र काटने से हृदय प्रदेश की ग्रंथि खुल जाती है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ। तो ये हो गया आपको एक पॉइंट अलग सा, जो बाकी ग्रंथ में जनरली नहीं मिलता, हृदय प्रदेश की ग्रंथि खुल। अब ये हो गया परमेश्वर जी के मुताबिक, परमेश्वर प्रोक्त खिचड़ी नाम पटले। फिर दत्तात्रेय जी, दत्तात्रेय जी के मुताबिक क्या कहा गया खिचड़ी में, जीव को पलट करके कपाल कुहर में ले जाएं, दृष्टि को भूमध्य लगाएं, यह खिचड़ी है। चलिए ये वाला तो पॉइंट ऐसा है कि नॉर्मल है, करते हम लोग ऐसे ही है, करते इन द सेंस के पढ़ते आए हैं ऐसे ही, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन ये जो परमेश्वर के बारे में कहा गया, तो भगवान परमेश्वर ने जो बताया हुआ है उनके हिसाब से ये वाला इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा स्पेशल डायरी में। अब फल की चर्चा हो रही खेचरी मुद्रा की। खेचरी मुद्रा में फल कहा गया, ना रोगो मरणम तस्य ना निद्रा न क्षुधा तृषा ना च मुद्रा भवेत् तस्य यो मुद्राम वेत्ति खेचरीम पीड्यते नासा रोगेन लिप्यते नासा कर्मणा ना च कर्मणा बाध्यते ना च कालेन यो मुद्राम वेत्ति खेचरीम। रोगों से मृत्यु नहीं होती, ना रोगो मरणम, रोगों से मृत्यु नहीं होगी, ना निद्रा न क्षुधा तृषा, निद्रा पर विजय प्राप्त हो जाएगी, क्षुधा तृषा भूख प्यास भी नहीं सताएगी, मूर्छा भी नहीं आएगी, ना च मूर्छा भवेत् तस्य, फिर मूर्छा भी नहीं आएगी। यो मुद्रा में वेत्ति खेचरी, यही खेचरी मुद्रा है। अब आसानी से इसको कोशिश करेंगे याद करने की, क्योंकि इसमें जब जितने जगहों पर आप खेचरी पढ़ेंगे तो उसमें अभ्यास में सारी चीजें दी हुई, तो आसानी से याद हो जाएगा।
रोगों से मृत्यु नहीं होगी, एक बस ये थोड़ा सा ये कहा गया ना रोगों मरणम तस्, तो इसको कई जगहों पर ऐसे भी पढ़ा जाता है कि रोग भी नहीं होगी और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, निद्रा पर भी विजय प्राप्त होगी, भूख प्यास तो कहा ही गया है हर जगह, मूर्छा नहीं आती ये भी बात कई जगहों पर कहा गया है, रोग नहीं होता ये भी बात कही गई है। ये भी कहा गया है लिप्यते नाचा कर्मणा, कर्म में भी लिप्त नहीं होते, ये बात में पहले आई हुई हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि खेचरी का जो अभ्यास है, खेचरी सिद्ध हो जाए तो कर्म में लिप्त नहीं होंगे, कर्म में लिप्त नहीं होने से कर्म तो करेंगे लेकिन अनासक्त होकर के करेंगे, आसक्ति नहीं रहेगी। काल के बंधन में कहा गया है नहीं बंधता है, बाध्यते नाचा काल है, ये काल के बंधन में भी नहीं बंधता है। अब यहाँ पर हठ प्रदीपिका के अनुसार जो हमने ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हठ प्रदीपिका के अनुसार, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम यहाँ हठ प्रदीपिका का अपनी तरफ से लिख रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि श्रीनिवास भट्ट जी का ही लिखा हुआ ये है, उन्होंने खुद से अपने हठ ग्रंथ में हठ रत्नावली में लिखा हुआ है हठ प्रदीपिका के अनुसार, ये उन्होंने मंत्र लिखा हुआ है, हठ प्रदीपिका का मंत्र लेकर लिखा, छेदन चालन दोहे कलाम क्रमेण वर्धयेत तावत यावद इदम भूमध्य स्पृशति तदानी खेचरी सिद्धे। छेदन चालन और दोहन जो क्रिया है इससे जिह्वा को इतनी लंबी करनी है जब तक कि जिह्वा की लंबाई बढ़ के भूमध्य को स्पर्श करने की स्थिति में ना आ जाए, जब इस स्थिति में आएगी तभी जा करके खेचरी सिद्धि होती है, ये ध्यान रखना है। ये उन्होंने हठ प्रदीपिका का रेफरेंस दे करके लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है छेदनस्य प्रकारो रोक्तेन भावनाम मूढ़तायतः साधारणोक्तया दुर्बोधा आंगी कार्यम इदम मतम। अगर उपरोक्त मत, अब यहाँ पर साथ में ये भी लिखते हैं, उपरोक्त मत स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि छेदन की क्रिया का पूरी तरह से उल्लेख नहीं है, साधारण साधकों को इससे भ्रम हो सकता है। अच्छा, अब देखिए ये एक चीज जान लीजिए, इससे मुझे नहीं लगता कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको एक साथ कर लें। श्रीनिवास भट्ट जी कह रहे हैं कि हठ प्रदीपिका में ऐसा कहा गया है, लेकिन उसके बाद इसी लाइन को कहते हैं कि हठ प्रदीपिका में इसको पूरी तरह से समझाया नहीं गया है, क्लियर नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं है इसका डिटेल में, तो साधकों को जो क्रिया करने वाले हैं उनको भ्रम की स्थिति हो सकती है, तो इसीलिए उपरोक्त मत स्वीकार करने योग्य नहीं है। देखिए योगियों में भी मतभेद है थोड़ी सी। अब विशेष बात आई हुई यहाँ से इम्पोर्टेंट है बहुत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खेचरी के दौरान संकेत और श्रृंखला की चर्चा करते हैं श्रीनिवास भट्ट जी, जो कि हठ रत्नावली में चर्चा है, संकेत और श्रृंखला की चर्चा। अब अगर आ जाए संकेत और श्रृंखला की चर्चा कहाँ पर है, तो हठ रत्नावली में है। कहाँ, किस अभ्यास के दौरान कहा गया, खेचरी मुद्रा के दौरान कहा गया है। श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं कि गुरु दर्शित मार्गेन संकेतः कथ्यते मया संकेत श्रृंखला भवे खेचरी तू कथम भवे। मैं गुरु के बताए रास्ते के मुताबिक संकेत का वर्णन करता हूँ, संकेत और श्रृंखला के बिना खेचरी नहीं हो सकती। खेचरी कथम भवे मतलब कैसे हो सकती है, तो सवाल उठा रहे हैं कि संकेत और श्रृंखला के बिना खेचरी की सिद्धि भला कैसे हो सकती है। अब संकेत और श्रृंखला क्या है, तो ये हालांकि हठ प्रदीपिका में भी कहा गया है, लेकिन वहाँ संकेत और श्रृंखला शब्द नहीं आया हुआ है, लेकिन कहा वहां भी गया हुआ है। वहां आपको चतुर्थ उपदेश में जो खिचड़ी के बारे में बात कही गई है उसी को यहाँ दूसरे तरीके से कही जा रही है। वहां पर भी कहा गया है ना, जो चंदन जी ने सवाल पूछा था, तो फिर खिचड़ी दो प्रकार की हुई क्या, एक तो जिह्वा ले जाना, एक कुंडलिनी का जागरण करना, नहीं दोनों जुड़ी हुई है तभी खिचड़ी कंप्लीट होगी। यहाँ पर उसी बात को अलग तरीके से कह रहे हैं। संकेत के लक्षण है, श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं, आकार सांप की तरह गोलाई में 2 चेन की श्रृंखला है, एक खरपर है और 6 बितस्ती लंबी है, ये लंबिका को लक्ष्य प्राप्त कराते। आप कहेंगे इसका क्या अर्थ, देखिए आकार सांप की आकृति की, सांप ऐसे होता है, ऐसे फन फैला है, ऐसे सांप की आकृति गोलाई में है, 2 चेन की श्रृंखला है, अभी दिखा दो तस्वीर भी,
एक खरपर भी है और 6 बितस्ती, बितस्ती मतलब एक बितस्ती इतना, तो 6 बितस्ती लंबी है। यही लंबिका मतलब जिह्वा को लक्ष्य प्राप्त कराती है। लक्ष्य, जिह्वा को क्या लक्ष्य प्राप्त कराती है? उसको खेचरी यानी उस रस की प्राप्ति, अमृत रस की प्राप्ति कराती है। अब इसका अर्थ देखेंगे, तस्वीर दिखा देता हूँ पहले, फिर उसके ऊपर हम लोग आएंगे। ये देखिए, यही है, यानी इरा पिंगला सुषुम्ना से संबंधित बातें की जाए। संकेत श्रृंखला में क्या हो रहा है? इरा पिंगला सुषुम्ना को लेकर के बात हो रही है। श्रीनिवास भट्ट जी यही बात कह रहे हैं, और हटपट दीपिका में इसको संकेत श्रृंखला नहीं कहा गया है, लेकिन वहां कहा गया सुषुम्ना प्राण प्रवाहित जब तक नहीं होगा तब तक खेचरी कैसे होगी। अब 6 वितस, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से तो याद रखना पड़ेगा। 2 श्रृंखला से निर्मित सांप के समान खरपड़ की तरह और 20 अंगुली लंबाई वाला है। अब यहाँ ऊपर देखिए 6 बितस्ती कहा गया है, फिर यहाँ पर कह रहे हैं 20 अंगुल लंबा, 20 अंगुल कहा गया है लंबाई वाला, तो दोनों आपको याद रखना है। संकेत श्रृंखला की लंबाई कितनी बताई गई है? तो 6 बितस्ती भी कहा गया है और 20 अंगुल भी कहा गया है, तो कोई भी आ सकता है। 6 बितस्ती 20 अंगुल, दोनों ही बातें आ सकती। वही बात होगी जो लंबिका को सफलता प्राप्त कराती है। अब यहाँ पर देखिए, अब विधि बताई जा रही, जिह्वा को श्रृंखला के घेरे में प्रवेश कराएंगे। तो श्रृंखला कौन सी श्रृंखला है? इरा पिंगला सुषुम्ना की श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब उनका ज्वाइंट है, दोनों मिल करके। इरा पिंगला सुषुम्ना, सुषुम्ना तो बीच में है, इरा पिंगला क्या हो रही है? उसको लपेटते हुए जा रही है, एक दूसरे क्रॉस करते हुए इरा पिंगला, तो श्रृंखला बन गई ना, श्रेणी बन गई। उसमें जिह्वा को प्रवेश कराना है। जब जिह्वा सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तब खेचरी होती। यही बात तो हट प्रदीपिका में कहा था। स्वात्मा राम जी ने, याद आया किन्हीं को? जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, चंदन जी ने सवाल पूछा था, इसलिए कई बार सवाल पूछना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद आया किन्हीं को? ज्योति जी याद आया? जी सर। अब यहाँ पर देखिए नया शब्द लेकर के लास्ट में तो वही बात होगी ना, जब जिह्वा सुषुम्ना में प्रवेश करती है तब यह खेचरी होती है। लास्ट में वही लाइन पे आ गया मामला। जी सर, वही आ गया। और लोग हैं, चंदन जी हैं क्लास में? जी सर। तो देखिए, तो एक चीज को दूसरे से जब जोड़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे तो जोड़ पाएंगे, वही बात कही गई। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? संकेत और श्रृंखला शब्द आ गया, स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। संकेत श्रृंखला आया और श्रृंखला की लंबाई कितनी बताई गई है? 2 बार इस्तेमाल किया गया अलग अलग तरीके से, एक बार 6 बितस्ती, एक बार 20 अंगुल लंबा। कौन से ग्रंथ में? हठ रत्नावली में। लेखक कौन है? श्रीनिवास भट्ट जी। फिर खेचरी मुद्रा के बारे में कहा गया है, खेचरिया मुद्रणे जाते देही देहम न मुंचति कायम तिक्त्वा तु कल्पांते ब्रह्म स्थानम व्रजत्यसो। खेचरी मुद्रा प्राप्त होने पर आत्मा देह को नहीं छोड़ती है। देही कहा गया है आत्मा के लिए, देही मतलब आत्मा, देह मतलब शरीर, देही मतलब आत्मा और देह मतलब शरीर। तो शरीर आत्मा को नहीं छोड़ती है। कहते हैं जब खिचड़ी लगा के बैठ जाए तो मृत्यु नहीं होती है। कल्प के अंत तक की बात, कल्पांते, कल्प के अंत में सभी इच्छाओं का कायम त्यक्तवा, सभी इच्छाओं का त्याग करते हुए, शरीर को छोड़ते हुए आत्मा ब्रह्म में चली जाती। ब्रह्म स्थानम व्रजत्यसो, ब्रह्म स्थान में भ्रमण कर जाती। कब? कल्प के अंत में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। खिचड़ी मुद्रा में लगाने के बाद क्या होता है? मृत्यु नहीं होती और कल्प के अंत में ब्रह्म में मिल जाता है। ठीक है। अब देखिए कितनी बार अभ्यास करना है, ये भी यहाँ पर कहा गया है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज अभी आने वाला है। यहाँ तक तो बात हो गई, नाद सुनाई देता है जो बाकी ग्रंथों में नहीं है। खेचरी के दौरान नाद की चर्चा की गई है, वैसे बाकी ग्रंथों में नहीं है का मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है। जब हमने ये पढ़ा कि सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा तो खेचरी होगा, तब उसको खेचरी कहा है। हमने ये भी तो पढ़ा है नादानुसंधान में कि सुषुम्ना में ही तो नाद सुनाई देता है, तो दोनों चीजें अलग अलग कैसे हो जाएंगी? खिचड़ी भी हो रहा है, नाद भी सुनाई दे रहा है। तो स्वाद ये श्रीनिवास भट्ट जी ने दोनों को जोड़ दिया, बाकी जगहों पर जोड़ा नहीं गया है। जैसे हठ प्रदीपिका में इसको जोड़ा नहीं गया है, लेकिन इस ग्रंथ में जोड़ा गया है। जरा सा दिमाग लगाइए, कहा गया था ना नाद कहाँ सुनाई देता है? सुषुम्ना में सुनाई देता है। हम लोगों ने पढ़ा था, लिखा हुआ है मंत्र में, एक एक मंत्र को हठ प्रदीपिका का पढ़ा था। क्लियर हो गया? हाँ सर, उसमें लास्ट में है। कहा गया था ना,
अब जब खेचरी में उसमें ये भी तो कहा गया था कि जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होते खेचरी होती है, वो बात यहाँ भी कही गई, बस उसको कहने का तरीका ग्रंथ में अलग कहा गया। प्राणे सुषुम्ना संप्राप्ते नादम तु श्रूयते अष्टधा घंटा दुदुम्भी शंखादि वीणा वेणु निनादवत् तनुन पातडित तारेश पवनोपमम्। अब एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट हो गया, ये हठ रत्नावली में जो नाद सुनाई देता है, एक तो कितने प्रकार का नाद सुनाई देता है और किस अभ्यास के दौरान कहा गया नाद सुनाई देता है। तो 8 नाद सुनाई देता है, नादम तो श्रूयते अष्टधा, 8 नाद सुनाई देता है। और फिर कहा गया है कि किस अभ्यास के दौरान है, तो खेचरी के दौरान इसकी चर्चा आई हुई। दोनों सवाल हो गया। कौन कौन से नाद हैं, तो देखिए घंटा कहा गया है, उसको घंटी, घंटा या घंटी कहे, उसे घंटी छोटी होती है, घंटा ही कहा गया है, घंटा, घंटा ही लिखिए। घंटा, दुदुम्भी कहा गया है, ट्रम्पेट इंग्लिश में कहते हैं। फिर कहा गया शंख आदि, कोच। फिर वीणा कहा गया, वीणा तो सब जानते हैं इसलिए इसका नहीं लिखा हुआ है। वेणु, वेणु मतलब बांसुरी। फिर छोटी घंटी होती है टिनी बेल, वेणु, वेणु के बाद कहा गया है निनादवत आया हुआ है। फिर कहा गया मटके की टंकन की आवाज आती है। और फिर कहा गया है तड़ित, तड़ित मतलब अग्नि बिजली हवाओं की आवाज, जो है तड़का कहते हैं ना, तड़का तड़क रहा है, तो अग्नि की बिजली की हवा की आवाज व्याख्याकारों ने लगाया हुआ है। और यहाँ चूंकि इसमें आया हुआ है तारेस पवनो पवम, तो अग्नि बिजली और हवा की आवाज, ये तीनों बातें कही गई। 8 चीजें हो गई, चूंकि 8 कहा गया है इसीलिए इन तीनों को एक साथ जोड़ा गया। इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो ही तभी जाकर के 8 पूरा होगा। घंटा, दुदुम्भी, शंख आदि, वीणा, वेणु, छोटी घंटी, मटके की टनकन की आवाज, अग्नि बिजली हवा की आवाज, अग्नि बिजली हवा की आवाज। ठीक है, अभी 8 ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। अब और थोड़ा सा बचा हुआ है, खिचड़ी हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं। कहा गया अगर उनको वासुकी और तक्षत जैसे नाग भी काट ले तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको, जो आपको खिचड़ी जिनकी सिद्ध हो गई है, विष का प्रभाव नहीं होगा। वासुकी और तक्षत दोनों नाग की चर्चा है। वासुकी की चर्चा हठ प्रदीपिका में नहीं था, तक्षत नाग की चर्चा तो वहां पर था, ये ध्यान रखिएगा। अंतर इतना सा ही, कहीं नोट करना चाहे तो नोट कर। फिर कहा गया है जब योगी उत्कलोल कला अमृतम, जब योगी चंद्रमा से गिरने वाले उस अमृत का, च विमलम धारा अमृतम यह पीवेत, उसका पान करता, उस अमृत का पान करता है तो वह रोगों से मुक्त हो जाता, निर्दोष हो जाता है, आयु उसकी लंबी हो जाती है। और कहा गया है मृणाल कोमल तनुर योगी, मृणाल होगा, मृणाल कोमल तनुर योगी चिरंजीवती, वो कमल के तंतु के समान कोमल हो जाता है शरीर उनका और चिरंजीवी हो जाते हैं। चिरंजीवी मतलब लंबी उम्र हो जाती, चिरंजीवती, चिरंजीवी कहते हैं चिरंजीवी भव। बड़ों को प्रणाम कीजिए, पंडित जी को प्रणाम कीजिए, कहते हैं चिरंजीवी भव। कब? जब वो उस अमृत का पान करता है। किस अमृत का? जो चंद्रमा से अमृत गिर रहा है, रोगों से मुक्त, शरीर कमल तंतु के समान, और फिर चिरंजीवी कहा गया है। फिर कहा गया है आगे खिचड़ी मुद्रा में, हठ रत्नावली में श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं जिह्वा जब कपाल कुहर में जाती तो वहां जिह्वा को रस प्राप्त होती है उस अमृत का, उसका स्वाद होता है। स्वाद कैसा होता है? क्षारीय, कटु, तिक्त, दूध, शहद, घी के जैसा होता है। क्षारीय, कटु, तिक्त, दूध, शहद और घी के समान उसका स्वाद होता है। किसका? जो अमृत गिर रहा है आपके कपाल से, यानी उस चंद्रमा से, ये बात कही गई। हाँ ज्योति जी। हठ प्रदीपिका में सर क्षार, कटु और अम्ल है, तिक्त की जगह अम्ल दिया है, और दूध शायद घी। हाँ अम्ल दिया हुआ, ठीक है, सही बात। और गेरन संहिता में भी 12 है, उसमें लवण, क्षार, तिक्त, कषाय, उसके बाद फिर नवनीत, घृत, क्षीर, दधि, तक्र, मधु, द्राक्षा और पीयूष। बहुत बढ़िया, तीनों का कंपैरिजन कर लीजिएगा सब लोग, तीनों का कंपैरिजन कर लीजिएगा, यहाँ सर पर लिख देते। एक चीज और थी, हाँ हाँ बताइए बताइए।
शक्ति चालिनी जब अभी हम पढ़े तब हाँ। हठ प्रदीपिका में सॉरी मतलब घेरण संहिता में हमने पढ़े थे कि नाभि पे शायद वस्त्र बांधने को कहा था, इसमें हाँ। जीवा में बोला है ना? इसीलिए तो ये मैंने कहा था इसको नोट करना इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल अलग हाँ, से वही। है, तो इसको नोट करना बहुत बढ़िया। जी सर। बहुत सुंदर। वो सब कंपैरिजन में तुलनात्मक अध्ययन जैसे कि अभी कर रहे हैं ज्योति जी, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, इस एंगल से पढ़ेंगे तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हर शास्त्र का आपके दिमाग में हो जाएगा। बहुत सुंदर। फिर कहा गया है अशेषा नाम च नारीणाम जिह्वाग्रे रंध्रमागतः विद्धते येन मार्गेण तेन चांद्री कलाम व्रजेत। सभी नारियों का आधार कहा है जिह्वा के शिरे में, शिरा उससे जुड़ा होता है। सभी नारियों का आधार, देखिए बहुत बड़ी बात कही गई, महत्वपूर्ण बात, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी नारियों का आधार जिह्वा के सिरे से जुड़ा होता है, जहां से अमृत का रस का अनुभव होता है, जहां से अमृत रस का अनुभव होता है जिह्वा के सिरे से, वहां से सभी नारियों का आधार जुड़ा होता है, बेस जुड़ा होता है। फिर ये चीज किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा आपको, इसको भी देख लीजिए। कन्यावाद, खिलावाद, रसावाद आदि से होने वाली सिद्धियां खेचरी और वज्रोली सिद्ध साधकों को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। कन्यावादाखिला वादरसावादादि सिद्ध्य योगिनः संप्रवर्तन्ते तेषाम वज्रोली खेचरी। कन्यावाद, खिलावाद, रसावाद आदि से होने वाली सिद्धियां खेचरी और वज्रोली सिद्ध साधकों को मिलती, यानी ये अलग से अभ्यास करने की बात है। लेकिन जो खेचरी वाले हैं, वज्रोली वाले साधक हैं, उसको स्वभावतः ही ये मिल जाता है, इसकी सिद्धियां मिल जाती है। इसकी कन्यावाद की, खिलावाद की, रसावाद की। तो इसको नोट कर लीजिए, ये अलग से बात कही गई जो बाकी ग्रंथों में आपको नहीं मिलने वाला है। अब इसी ग्रंथ में नहीं, हठ रत्नावली में ही हमने कहा था सुषुम्ना, पिंगला और इराका पर्यायवाची बताया गया। तो इसको हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, यहीं तक रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा कि 10 मुद्रा आपका कंप्लीट हो गया। हालांकि थोड़ा सा ही बचा हुआ है, गोमांस भक्षण, इसको पढ़ ही लेते हैं, उसको ही तो पेज बचा हुआ है। ठीक, आइए कर लेते हैं इसको कंप्लीट। हम लोगों ने पढ़ा हुआ तो उस वक्त सुषुम्ना, पिंगला और इड़ा का पर्यायवाची बताया गया। पर्यायवाची मतलब बहुत सारे नाम। यहाँ पर्यायवाची ऊपर हम लोगों ने कौन सा पढ़ा हुआ था? अभी एक पर्यायवाची और पढ़ा हुआ था, किसका पढ़ा था? सुषुम्ना नाड़ी, कुंडलिनी का। कुंडलिनी का पढ़ा था सर। कुंडलिनी का पढ़ा था, बहुत सुंदर। कुंडलिनी का पढ़ा हुआ था हम लोगों ने। और हम लोगों ने खिचड़ी का भी पर्यायवाची पढ़ा, याद है? खिचड़ी का भी पर्यायवाची था, हमने कहा था स्पेशल डायरी में नोट कीजिए, याद आया? सर। यस सर। सुषुम्नाग सुषुम्ना, जिसको कहा, अमृता, सुषुम्नाग मूर्धा। कहा गया। बहुत बढ़िया, नोट कीजिएगा, बाद में पूछा जाएगा तो भूल जाएंगे, क्योंकि नई चीज पढ़ते तो एक बार में याद नहीं होता। सुषुम्ना के पर्यायवाची हैं त्रिकुंड, शुचिहट, गोविठ, शिखर, त्रिशंकी, वज्री, आमकारी, मूर्धनाल। त्रिकुंड, शुचिहट, गोविठ, शिखर, त्रिशंकी, वज्री, आमकारी, मूर्धनाल। ये हो गया सुषुम्ना। मूर्धनाल मतलब ऊर्ध्वनाल, ऊपर जाने वाला, मूर्धा की तरफ, मूर्धा के ऊपर जाने वाला, इसी को कहा गया मूर्धनाल। पिंगला में कहा गया है, पिंगला के नाम है पिंगला, दंभिनी, सूर्या, यामिनी, यामिना, अक्षरा, कालाग्नि, रुद्री और चंडी। पिंगला, दंभिनी, सूर्या, यमीना, अक्षरा, कलाग्नि, रुद्री और चंडी, ये पिंगला के नाम हो गए। इड़ा के नाम है इड़ा, चंद्रा, सिनीवाली, गंगा, अमरबोधिता। इड़ा, चंद्रा, सिनीवाली, गंगा, अमरबोधिता। देखिए पिंगला क्या है? सूर्य का बोधन करता है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें गर्मी वाली सारी चीजें हैं। ऐसे भी एक निमोनिक बिठाने की कोशिश कीजिए दिमाग में। पिंगला, दंभनी, दंभ से भरी हुई, सूर्य, यमीना, अक्षरा, काल अग्नि, रुद्र, चंडी, ये सब जो है उग्र वाली जितनी चीजें पिंगला में। और इड़ा में चंद्रमा है तो शांत वाली, इड़ा, चंद्रा, सिनी वाली, गंगा, अमरबोधिता, ये इड़ा में कहा गया है। सुषुम्ना में फिर से देखिए, त्रिकुंड, शुचिहट है, गोविठ है, शिखर, त्रिशंखी, वज्री, आमकारी, मूर्धनाल। तो आपको ये भी नोट बना करके इसको रखना पड़ेगा, अपने कमरे में चिपकाना पड़ेगा, तो याद हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए गोमांस भक्षण में कहा गया, गो शब्दे नोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो ही तालुनी,
गोमांस भक्षणम तत्तो महापातक नाशनम। वही जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रदीपिका में गोमांस भक्षण की बात, तो यहाँ पर भी है। और गोमांस भक्षण, इसको और डिटेल नहीं पढ़ेंगे, इसको इतना देख लेते हैं जिनका छूटा हुआ है। वही बात है, गो शब्द का अर्थ है जिह्वा, और गो मतलब जिह्वा। जिह्वा क्या है? गो है, इसको कहा गया। जिह्वा को कपाल कुहर में जब ले जाएंगे, उस मांस वाले हिस्से में ले जाएंगे, तो गोमांस हो गया। गो को, जिह्वा को उस मांस वाले हिस्से में ले जाएंगे, तो वहां जो छिद्र है, मांस में जो छिद्र है चंद्रमा स्थान में, तो उसके लिए कपाल कुहर शब्द इस्तेमाल किया गया। वहां जब लगता है तो अमर वारुणी रस का पान होता है। अमर वारुणी रस गिरता है, गिरने से जो जिह्वा उसको पान करती है, तो वही गोमांस भक्षण हुआ। और ये गोमांस भक्षण महापापों का नाश करने वाले। यहाँ इंपॉर्टेंट है अमर वारुणी रस, सोम रस नहीं कहा गया, अमृत रस नहीं कहा गया, हालांकि है अर्थ वही है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, चारों ऑप्शन दे देगा, सोम रस, सोम श्राव, अमृत, अमर वारुणी। अब लीजिए, अर्थ तो एक ही है सब, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है अमर वारुणी, ऐसा पूछा गया है। तो गोमांस भक्षण करने वाले यानी अमर वारुणी रस को पीने वालों को कुलीन योगी कहा गया है। बाकी सब कुल घातक है। बाकी सब क्या है? कुलीन योगी में नहीं माने जाएंगे, योगियों के कुल में घातक है अगर आप खिचड़ी पान नहीं करते हैं। तो जिह्वा को जब कपाल कुहर में लगाया जाता है, तो उसकी गर्मी से वो अमृत रस यानी अमर वारुणी रस टपकता है। यहाँ पर हठ रत्नावली जो है, ये द्वितीय उपदेश भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग कल तृतीय उपदेश पढ़ेंगे। अच्छा, कल शायद मेरी क्लास ना हो, मैं देखता हूँ, अगर जल्दी आ गया गुरु जी के पास से तो क्लास होगी, नहीं तो कल क्लास नहीं होगी, ये ध्यान रखिए।